बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11 क्लास मैथ्स के पीके की रिव्यू एक्सरसाइज 1 में आखिरी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ है, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन z प्लस 2 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 2 और ये z हमारे साथ कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ है z प्लस 2 डिवाइड बाई z इज इक्वल टू 2। तो पहले हम ये लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम लेते हैं। तो z यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो z और z डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएंगे, z स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ z बाई z से 1 आता है तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 से हमारे साथ 2 आता है इज इक्वल टू 2। अब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से z ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई z। तो ये हमारे साथ आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2z। इस साइड को हमने z से मल्टीप्लाई किया तो 2z आ गया और यहाँ पे z और z कैंसिल हो गया। तो अब इस 2z हम इस साइड पे लिख सकते हैं। तो ये हमारे साथ बन जाएगा z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लें तो माइनस 2z को ऐसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर लें कि सम से हमारे साथ माइनस 2z आ जाए और मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 2z स्क्वायर आ जाए, 2z स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं या इस तरह हमारे साथ नहीं बनता तो हम एक फार्मूला इसमें बना सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं बनता। तो हम इस तरह कर सकते हैं कि z स्क्वायर माइनस 2z, ये प्लस 2 को मैं लिख सकता हूँ प्लस वन इज इक्वल टू 0। अब हमारे साथ ये फार्मूला बनता है a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर और प्लस 1 लिख सकते हो प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 2 इंटू जेड इंटू 1 2ab और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब ये मेरे साथ फार्मूला बन गया z माइनस 1 होल स्क्वायर। अब अगर z माइनस 1 होल स्क्वायर फार्मूला में ओपन कर लो a माइनस बी स्क्वायर फार्मूले से तो हमारे साथ ये आएगा, ठीक है। और ये लिख सकता हो प्लस 1 सो इज इक्वल टू 0। अब ये मैं लिख सकता हूँ, इससे मैं फार्मूला बना सकता हूँ या इस तरह z माइनस 1 होल स्क्वायर और प्लस ये 1 में लिख सकता हूँ 1 स्क्वायर और इसके साथ में अगर आयोटा स्क्वायर अपनी तरफ से लिखता हूँ आयोटा स्क्वायर तो माइनस 1 भी लिखूंगा क्योंकि आयोटा स्क्वायर और माइनस 1 से दोबारा 1 आता है। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है और एक माइनस 1 ये मैंने अपनी तरफ से लिख लिया तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 से हमारे साथ प्लस 1 आता है। तो माइनस 1 स्क्वायर माइनस 1 और आयोटा स्क्वायर में अपनी तरफ से लिख लिया, आयोटा स्क्वायर इंटू माइनस 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 है और ये माइनस 1 तो दोबारा इससे प्लस 1 आता है तो इसलिए मैंने अपनी तरफ से ये लिख लिया। अब z माइनस 1 होल स्क्वायर और ये माइनस 1 और प्लस ये मल्टीप्लाई तो माइनस हो गया और माइनस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये मेरे साथ a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो ये z माइनस 1 हमारे साथ a है और आयोटा हमारे साथ b है। तो ये a z माइनस 1 माइनस b माइनस आयोटा b हमारे साथ क्या है आयोटा है और a हमारे साथ z माइनस 1 है तो z माइनस 1 प्लस b तो प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे साथ बन जाएगा, हम लिख सकते हैं z माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0 और z माइनस 1 प्लस आयोटा इज इक्वल टू 0। तो अब ये माइनस 1 माइनस आयोटा में उस साइड पे लिख सकता हूँ z इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे प्लस 1 हो जाएगा और माइनस आयोटा उस साइड पे प्लस आयोटा तो z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और z इज इक्वल टू माइनस 1 उस साइड पे प्लस 1 हो जाएगा और प्लस आयोटा उस साइड पे माइनस आयोटा। मतलब z की दो वैल्यू मालूम हो गई, एक 1 प्लस आयोटा और एक हमारे साथ 1 माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सीट हम लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा कॉमा 1 माइनस आयोटा। तो सोल्यूशन सेट मालूम हो गया। इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। तो मोर वीडियोस के लिए मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।